हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बोरा एजुकेटर क्लासेज में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। थंबनेल में भी आपने देखा होगा। तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने बेसिक नॉलेज देख ली थी थोड़ी बहुत। आज हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बॉन्ड के टाइपिंग देखते हैं कैसे होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं वो देखना है। बॉन्ड सिंपली दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। ठीक है, दो प्रकार के हैं। आपको यदि कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो वो सीधा ही सिग्मा बॉन्ड हो। यदि आपको डबल बॉन्ड दिखे तो उनमें से एक सिग्मा दूसरे को पाई बोल दो। ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई हो जाएंगे, यानी सिग्मा एक ही बॉन्ड होगा। यहाँ पे सिंगल है तो ये तो सिग्मा ही बोल दो। यहाँ दोनों है, दो बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा। यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा और दो पाई हो जाएंगे। ठीक है, इसी के आधार पर हमने संकरण दिया था, कल के वीडियो में बताया भी था। आज फिर से बता देते हैं। यदि संकरण निकाला जाता है, देखो एक तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, यदि इनका योग 4 आए तो sp3 संकरण होगा। यदि 3 आए तो sp2 और 2 आए तो संकरण होगा sp। जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। अब मेरे को इस कार्बन का संकरण देखना है। दो कार्बन है, दोनों का देख लेंगे, एक जैसे ही आएगा, समान आएगा ना। तो इस कार्बन से सिग्मा बॉन्ड गणित है कितनी है। एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है, इसको भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। कितने बॉन्ड हो गए, एक दो तीन चार। चार तो सिग्मा प्लस लोन पेयर गिनने हैं। कितने लोन पेयर है, कार्बन पे लोन पेयर होता नहीं, हम जानते हैं, तो 0 लोन पेयर। टोटल कितना आया, 4। और 4 के लिए कौन सी बात फॉलो होती है, sp3 संकरण। तो इसका हम लिख देंगे sp3 संकरण। इसका भी ऐसे ही आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। डबल बॉन्ड सी, क्या यहाँ पे एच पूरे हो चुके हैं, नहीं हुई है अभी, तो यहाँ पे एक और लगेगा, एक यहाँ लगा दिया। अब हमें इस कार्बन का देखना है, चाहे इसका देख लो, दोनों का समान आने वाला है। इसमें देखता हूँ मैं सिग्मा बॉन्ड गिनता हूँ, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये दूसरा आ जाएगा, इसको हम पाई बोलेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, एक दो तीन, तीन सिग्मा प्लस लोन पेयर इस पे होता नहीं है। टोटल कितना आया, तीन। तीन के लिए हमने देखा है sp2 होता है, तो sp2 संकरण। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। इसमें देखते हैं इस कार्बन का संकरण। ये सिग्मा, ये पाई हो जाएंगे दोनों। एक सिग्मा गिनना, बाकी सब पाई। तो दो सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, टोटल 2 आ गया। 2 के लिए sp2 संकरण है तो लिख दो, नहीं sp संकरण ओनली फॉर। ठीक है, ये तो हो गया कल तक की बात है, कल बता देता है इसका। इतना तो मैंने संकरण के बारे में आज ढंग से बता दिया, कल वैसे ही बताया था। अब हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो देखिए, एक टेबल बनाते हैं।
या लिख दो आप कार्बनिक यौगिक। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन चेन, जिनमें चेन ओपन होती है, बंद नहीं होती, जिन्हें एसाइलिक भी बोलते हैं या चक्रीय। जिनमें चक्र ना हो, सीधे हो, बाकी तीखे हो जाए लेकिन चक्र नहीं हो, बिल्कुल गोल नहीं हो, इन्हें एसाइलिक भी बोलते हैं। और दूसरा है समृद्ध श्रृंखला। क्लोज्ड चेन, इसे चक्रीय भी बोलते हैं, साइक्लिक। ठीक है, ये जो है एक ही प्रकार के होते हैं। सीधे जब मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे CH3 CH2 CH3 और एग्जांपल आ जाएंगे ऐसे ही। ये एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और एक 6 कार्बन की चेन हो गई। ये कोई बंद नहीं होते, लेकिन ये जो है ये बंद होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये देखो, ये बंद होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। ये अलग एग्जांपल है, ये अलग है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है समचक्रीय। समचक्रीय मतलब जिनमें जैसे ये समचक्रीय के का ही उदाहरण है, जिसमें एक ही प्रकार के तत्व हों, पूरे परमाणु हो। जैसे इसमें कार्बन ही कार्बन है पूरे। एक है विषम चक्रीय, चक्रीय है ना। जैसे विषम चक्रीय में इसमें कुछ ले देते हैं, जैसे यहाँ पे एन आ जाए तो ये विषम चक्रीय हो जाएगा। ठीक है, जो समचक्रीय है ये भी दो प्रकार के होते हैं। फिर समचक्रीय को इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन होमोसाइक्लिक। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, जैसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एलिसाइक्लिक ही बोलते हैं। दूसरा है एरोमेटिक, जिन्हें हिंदी में भी एरोमेटिक और इंग्लिश में भी एरोमेटिक ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं होता इनमें। ये तो हो गया इनका वर्गीकरण। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम नोमेनक्लेचर पर आएंगे डायरेक्ट। अब हम एग्जाम्पल देखिए, हम एक बार तो अचक्रीय के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया CH3 CH2 CH3, ये कार्बन चेन बिल्कुल खुली है, इसमें कोई भी बंद नहीं है, तो ये हो गया अचक्रीय, चक्र नहीं है पहला। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, CH3C डबल बॉन्ड CH2, कितने भी बॉन्ड हो सकते हैं, 3 तक रहते, CH3। ठीक है, इसमें भी कोई चेन बंद नहीं हो रही। अगला एग्जाम्पल देख लो, यहाँ देख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसके बाद हम देख लेंगे, इसमें जो नॉर्मली श्रेणी आती है वो होती है होमोलॉगस सीरीज, सजातीय श्रेणी, जो कल बता दी। सजातीय श्रेणी में अणुभार 14 का अंतर होता है। सजातीय श्रेणी और बता देते हैं आपको, और एक एग्जाम्पल भी है इसका, सजातीय श्रेणी, ये भी इसके एग्जाम्पल में ही आता है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, वह सीरीज या वह श्रेणी जिसमें अणुभार 14 या
CH2 का अंतर होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केनॉल और एसिड, फैसिड, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं वो सब आ जाएंगी। अब हम चक्रीय यौगिकों के एग्जाम्पल देखते हैं। चक्रीय, ठीक है, चक्रीय के एग्जाम्पल देखिए, एक तो है समचक्रीय इसमें, और एक है विषम चक्रीय। समचक्रीय में सभी परमाणु एक जैसे होंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ, ये चक्रीय है बिल्कुल, ये यहाँ से चारों ओर से बंधन चक्रीय है और सभी परमाणु एक जैसे हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड भी आ सकता है ना, ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, कितने भी आ सकते हैं। और एग्जांपल देख लो, ये हो गया, ये भी बंद है, सभी कार्बन है। और एग्जांपल देखो समचक्रीय के, ये हो गया समचक्रीय, ये हो गया समचक्रीय। ठीक है, अब हम विषम समचक्रीय तो ये हो गए। अब समचक्रीय भी दो प्रकार के हैं, समचक्रीय दो प्रकार के हैं। देखो, इनमें हम डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं, वो भी इसके अलग अलग एग्जांपल हो जाएंगे, है ना। चलो यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी एग्जांपल लगा दो, है ना। समचक्रीय एरोमेटिक और है इसमें, एक तो चक्रीय दो हो गई, समचक्रीय एक विषम चक्रीय। समचक्रीय में एरोमेटिक आता है एक तो एरोमेटिक के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एरोमेटिक का एक टॉपिक है अपना, वो पढ़ेंगे बाद में। अब यहाँ डायरेक्टली एग्जांपल देखिए, NH2, ये बेंजीन बोलते हैं इसे, बेंजीन, इसे एनिलीन और फिनॉल, ये एरोमेटिक के एग्जांपल हैं। और भी हैं, देखिए आप लिखते जाइए बस। इसे बोलते हैं टॉल्यूइन, ठीक है। और अब विषम चक्रीय के एग्जांपल और देख लो, विषम चक्रीय, ठीक है। इनमें कार्बन के अलावा और भी आ जाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे O आ जाए, इसका नाम है फ्यूरेन, है ना। जैसे यहाँ पे S भी आ सकता है, इसका नाम हो जाएगा थाइफेन। और यहाँ पे N आ जाए तो इसको बोलेंगे पिरोल, सही नहीं लिखा, पिरोल, ठीक है। और एक एग्जांपल और है, यदि यहाँ पे N आ जाए और ये बॉन्ड डबल, ये बॉन्ड डबल, ये डबल, तो इसे बोलते हैं प्रीडीन, ठीक है। ये अपने विषम चक्रीय के एग्जांपल हो गए। अभी मैं आपको कुछ तत्वों के या फिर कुछ कंपाउंड्स हैं, उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनके डायरेक्टली नाम बताता हूँ, वो आप लिस्ट देख लेना और उनको लर्न कर लेना। तो दोस्तों, कुछ कॉमन नेम्स हैं, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, ऐसे होते ही हैं, और ये IUPAC ने नाम बना दिए हैं, ये जो है आप इनको देख लेना। मैंने किया आपको फ़ोटोज स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एक एक करके 3-4 पेज हैं, आप उन्हें रख लेना, याद कर लेना। आप इसमें से डायरेक्ट उतारने हैं, इसमें कुछ समझने की चीज़ तो है नहीं। देखो, चलो मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, वीडियो हटाता हूँ, 2-3 फ़ोटोज़। अब देखते हैं दोस्तों हम इनका नेमकरण, नोमेनकल्चर।
नोमेनकल्चर, नामकरण। इसका नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम दो पद्धतियों में दे सकते हैं, एक तो सामान्य पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। मैं आपको दोनों साथ साथ बताते चलूँगा, दोनों में नाम, ठीक है। एक इससे पहले जो पिछला वीडियो बनाया था मैंने, उसमें आपको 3 तरह के जो यौगिक होते हैं वो बताए थे। एक तो होता है एल्केन, जानते भी होंगे आप सभी, पिछला वीडियो देख लेना नहीं देखा है तो। और एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जिनमें कार्बन कार्बन के बदले सिंगल बॉन्ड होता है वो एल्केन, जिनमें कार्बन कार्बन के में डबल बॉन्ड वो एल्कीन, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एल्काइन होते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र इनका होता है CnH2n+2, इनका होता है CnH2n, और Cn इसका वाला होता है CnH2n-2, ठीक है। अब IUPAC नेमकरण पढ़ते हैं पहले हम, ठीक है। IUPAC का पूरा नाम क्या है वो तो ये देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकती है, मेरे पे इंग्लिश कमज़ोर है, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC की फुल फॉर्म, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है जनेवा में, जो कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ठीक, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो IUPAC नाम लिखते वक्त एक फॉर्मूला है, वो क्या है देखो। एक तो है वर्ड रूट, ठीक है, और इसके आगे लगाया जाता है प्रीफिक्स, और इधर लगाया जाता है सफिक्स, जिन्हें पूर्व लगन और अनुलगन बोलते हैं, ठीक है। सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सफिक्स में आते हैं तीनों, ये तीनों एन, इन और आइन, यानी एल्केन, इन, आइन। और सेकेंडरी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी तक हम इन तीनों को देखते हैं, ठीक है। वर्ड रूट पे बात करते हैं, क्या होता है। वर्ड रूट होता है कार्बन की संख्या। यदि कार्बन 1 है तो लगेगा मैथ, वर्ड रूट आएगा मैथ। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, और 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नौ, और 10 है तो डेक, है ना। 10 तक चलेगा अपने, लास्ट टाइम वीडियो कट गया था, थोड़ा आप देख लो, है ना। 10 के लिए डेक। ये था अपना वर्ड रूट।
ठीक है। और अभी हम प्रीफिक्स और हैं अपने। प्रीफिक्स होता क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। प्रीफिक्स होती हैं साइड चेन। आप बोलते हो वही सब साइड चेन क्या होती है? साइड चेन वो होती हैं, देखो एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, समझ आ जाएगा सब कुछ बिल्कुल आसानी से। देखिए जैसे ये दे दिया एग्जांपल CH3 CH Cl CH3। तो ये जो साइड में चेन लटक रही है ना कार्बन के अलावा, वो होते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स है बस, और कुछ नहीं है। कुछ प्रीफिक्स इस प्रकार है, देखिए आप इन्हें लगा सकते हैं। यदि क्लोरो Cl लग रहा है उसे क्लोरो बोलेंगे, Br लगेगा ब्रोमो, I लग रहा है आयोडो, और OCH3 लग रहा है मेथोक्सी। ये हैं आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ये भी इनके भी डायरेक्ट नाम दिए गए हैं। तो इनके भी मैं फोटो साइड में देता हूँ, आप उन्हें उतार लेना और याद कर लेना। उन्हें आप वहाँ से कर लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट सफिक्स। सफिक्स मैंने आपको बताए थे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी में देखो यदि सिंगल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगेगा एन। यदि डबल बॉन्ड है तो लगेगा सफिक्स इन। ठीक है, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स आता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक के रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण कर देते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे हमने किसी भी कार्बन है उस पर हमने CH3 COOH लगा दिया तो वो अम्ल बन जाता है। ठीक है, और CHO लगा दिया तो एल्डिहाइड बन जाता है, यानी उसके रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन कर देते हैं। यानी उसका निर्धारण ये करता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको बता रहा हूँ कुछ इस प्रकार है। इनके भी आप डायरेक्ट नाम याद कर लेना, बुक में भी हैं आपके, उसकी लिस्ट दे देता हूँ मैं, उन्हें पूरी को याद कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम IUPAC नेम बिल्कुल एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। बेसिक नॉलेज IUPAC के नाम की आज की दे दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों तक पहुंचा दें। थैंक यू दोस्तों।